हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज का अपडेट हमारे न्यू एडमिशन यानी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सर हमें रिजल्ट के बारे में ओवरव्यू दे दीजिए। हमारा रिजल्ट दिखने में कैसा होगा, क्या क्या डिटेल्स मेंशन होगी, मार्क्स कैसे मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में पता करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रिजल्ट के अपडेट की तरफ। हम देखेंगे पिछले फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा रिजल्ट कि रिजल्ट में क्या आया था, 7 सब्जेक्ट थे, क्या ग्रेड दिए गए थे, मार्क्स दिए गए थे, ये सारी चीज़ें देखते हैं और चलते हैं सीधे रिजल्ट के ऊपर लाइव। देखिए अब आपका रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह का, जहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए सामान्य है, चाहे वो सोल का हो, चाहे रेगुलर का हो, चाहे एनसीएफ का हो। सबसे ऊपर आपके डिग्री में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा रहेगा, तो उसके लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। फिर बात आती है, जब भी आप जिस दिन इसको रिजल्ट को निकालेंगे वहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा डेट ऑफ प्रिंटिंग, तो डेट ऑफ प्रिंटिंग लिख के आ जाएगी। और ये ऊपर राइट कलर का क्या साइन है, इसको वेरीफाई कैसे करना है ये बात की बात है, बाद में समझेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होती है मेंशन। फिर आता है हमारा अगला पार्ट, एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका रोल नंबर था एग्ज़ाम भरते वक्त आपके एडमिट कार्ड पे आया था वो मेंशन होगा। फिर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। मदर्स नेम में एन शो करता है, तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, वो काफ़ी बार ऐसे शो करता है। एनरोलमेंट नंबर होगा, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर का जरूर आएगा इस बार, क्योंकि पिछली बार तो सभी स्टूडेंट्स को बार कोड मिल गया था, पर अभी आप स्टूडेंट को बार कोड नहीं मिला है, तो इसकी जगह आपका एनरोलमेंट नंबर, जिससे आपने अपना बुक्स लाए थे और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी थी, वो सारी चीज़ें, आपका जो अलॉटमेंट नंबर था वो यहाँ पे आपका मेंशन होगा। फिर उसके बाद आपका मेंशन होगा कोर्स नेम। कोर्स नेम में जो भी आपने कोर्स ऑप्ट किया है, बीए ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स या बीए प्रोग्राम, जो भी होगा वो लिखा होगा। फिर यहाँ पे लिखा होगा सेमेस्टर के नीचे फर्स्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा मेन कॉलेज नेम, जो कि हमारा रहने वाला है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये सारी चीज़ें क्लियर, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट है, इस वजह से यहाँ सेकंड दिखा रहा है, वरना आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा। अब आते हैं हमें कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, देखिए 7 सब्जेक्ट। तो आप सबके अभी 7 सब्जेक्ट रहेगा, और आपको देख ही रहा होगा कि इसमें कि सर मार्क्स भी दे रखे हैं, ग्रेड्स भी दे रखे हैं, तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले वो देखते हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट के पेपर कोड मेंशन होंगे। फिर पेपर नेम, ये सभी आपके सिमिलर रहने वाले हैं अगर आपके पास बीकॉम प्रोग्राम है। फिर सेमेस्टर लिखा होगा। फिर बात आती है क्रेडिट पे। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट स्कोर होता है, जो कि आपका मेंशन होता है, ये कोई मार्क्स से रिलेट नहीं करता है, ये बस एक टाइप का सब्जेक्ट का कोड है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं आगे। जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो सारा बेस होगा आपके ग्रेड्स पे। अब देखिए आपको देखने को मिलेगा ग्रेड टीएच। टीएच का मतलब क्या है? टीएच का मतलब थ्योरी। तो आपने जो थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था उसके हिसाब से क्या रहने वाला है, इन्होंने बी दे रखा है, तो चलिए ठीक क्या है। अभी लास्ट में मार्क्स कैलकुलेट कैसे किया गया है वो भी आपको बताएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। फिर आता है ग्रेड टीयू और ग्रेड पीआर। ये दोनों ही इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के है, तो इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी कि टीयू और पीआर में क्या फ़र्क है, और कहीं टीयू में मार्क्स दे रखे हैं और कहीं पीआर में, इसके ऊपर क्या डिसीजन वीडियो है वो अलग से बनाई जाएगी, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी रहने वाली है। फिर बात आती है ग्रेड पॉइंट। तो यहाँ पर ग्रेड पॉइंट ये मान के चलिए जो आपने स्कोर किया अपने एग्ज़ाम में, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम दोनों को मिला के, ये चीज़ें क्लियर। अब बात रही क्रेडिट पॉइंट कैसे बनता है, जो कि आपके मार्क्स हैं, वो होता है जो आपका क्रेडिट लिखा है ना 4222 करके, उसको इंटू करते हैं ग्रेड पॉइंट से। जो ग्रेड पॉइंट लिखा है 668, तो 4 इंटू 6 24, 2 इंटू 6 12। ये चीज़ें क्लियर। इनको दोनों को इंटू किया जाता है, फिर इन सब का क्रेडिट पॉइंट का टोटल करके प्लस किया जाता है, जिससे आपकी एसजीपीए और सीजीपीए निकलती है। ये चीज़ें क्लियर कि आपका नेट जो ग्रेड आ रहा है वही आपके मार्क्स है जो आपने किया है, दोनों को मिला के आपको ग्रेड पॉइंट मिलता है, और फिर ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से इंटू कर दिया जाता है, जिससे हमें मिलते हैं क्रेडिट पॉइंट, और इन सब को प्लस करके हमारी एसजीपीए निकाली जाती है। ये सब चीज़ें क्लियर। अब आए थे सीधे फर्स्ट सेमेस्टर में नीचे ही, सेकंड सेमेस्टर हटाइए, सेकंड सेमेस्टर भी आपका मतलब का नहीं है। ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा आपको, सेमेस्टर 1 टोटल क्रेडिट 22 और टोटल क्रेडिट पॉइंट 132, मतलब क्रेडिट के जो 4422 लिखे हुए हैं ये उन्होंने प्लस कर लिए, और टोटल क्रेडिट पॉइंट जो आपको इंटू करके आया उन सबको प्लस कर लिए। फिर इन दोनों को इन्होंने, फिर आपकी एस जी पे कैसे निकलती है? एस जी पे इक्वल टू टोटल क्रेडिट पॉइंट डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट। तो 132 को 22 से डिवाइड कर देगा, जैसे आप करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा।
तो ये आपकी SGPA रहने वाली है। CGPA कब निकलेगी? CGPA आपकी निकलती है जब आपका पूरा साल कंप्लीट होता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के दोनों की SGPA कैलकुलेट करके आपकी CGPA दी जाती है। अब बात है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, इसमें होती है RL। एक अगर RL दे देते हैं यहाँ पे BAC की जगह, तो इसका मतलब रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर, बाद में। फिर आते हैं ER का मतलब होता है आप उसमें फेल हो, आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। TH का मतलब थ्योरी पता चली गया, PR का मतलब प्रैक्टिकल, IA का मतलब इंटरनल असेसमेंट, और PP जहाँ लिखा है तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो। ये सारी चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं आगे। F का मतलब फेल, जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा। और NA का मतलब है नॉट अवेलेबल। RA का मतलब है अवार्ड नॉट रिसीव टिल द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एब्सेंट। जहाँ भी आपको RA देखने को मिल जाए तो उस पेपर में आप एब्सेंट है या फेल है या ER है। ये सारी चीज़ें क्लियर। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट ऑप्शन का, और यहाँ पे आपके साइन होंगे प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा, जो कि कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन के। तो ये पूरा ओवरव्यू रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट का, जिसमें आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की मार्क्स इस टाइप से डिवाइड होने वाले हैं। अब बात रही इनको कैसे ग्रेड का क्या मतलब होता है, इस B ग्रेड है तो कितने मार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आराम से 10-15 मिनट की, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। बाकी होपफुली आपको A to Z समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया है। अगर आप अभी तक वीडियो देखी है तो आप कमेंट में रिज़ल्ट कमेंट करो जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट में रिज़ल्ट टाइप करते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको सब कुछ समझ में आया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आई हो, कमेंट्स में रिज़ल्ट ज़रूर लिखिएगा। रिज़ल्ट कमेंट पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट को समझ में आ गया है। अब इसको एग्जामिनेशन रिजल्ट स्कोर कार्ड देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दिक्कत कब होगी, जो NAER आएगा उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जैसा कि आपसे वादा किया गया है। वो जल्दी लाई जाएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा।